अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी आप लोगों ने वीडियो के स्टार्ट में देख लिया होगा, मैं आई हूँ इटली में अपने भाई की तरफ। तो आफ्टर 6 इयर्स मैं अपने भाई के साथ मिल रही हूँ और ये मेरा भाई मुझसे 1 साल बड़ा है। तो इतने साल बाद मैं अपने भाई से मिल रही हूँ और उसके बाद हमने ये अपार्टमेंट रेंट किया था और ये बहुत ही प्यारा अपार्टमेंट था। मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो जी नेक्स्ट डे हम निकल चुके थे वीनस की तरफ। पहले हम मिलान में थे और उसके बाद हम जा रहे थे वीनस की तरफ। तो ये आई थिंक स्टेट है और सिटी है मे बी इटली की, आई डोंट नो। हम उसकी तरफ जा रहे थे तो रास्ते में ये मैंने रिकॉर्डिंग की। तो जी बेसिकली मैंने जाना तो था उम्रे के लिए, अपने पेरेंट्स से भी मिलना था। तो मेरे हस्बैंड ने ही मुझे ये सरप्राइज़ दिया कि अगर इतने साल बाद अपने पेरेंट्स से मिल रही हो तो अपने भाई के साथ भी मिल लो। तो उन्होंने ही ये टिकट बुक करवाई वापसी के लिए, इटली के लिए। तो मैं ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुई कि एक तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ मिली, उसके बाद मैं इतने साल बाद अपने बड़े भाई से मिल रही थी। तो मेरे लिए खुशी दुगनी चौगनी थी। तो जी ये हम आ चुके थे वीनस की तरफ। तो एक स्ट्रोलर मेरे भाई ने पकड़ी हुई थी और दूसरी मेरे हस्बैंड ने पकड़ी हुई थी और ये इतनी प्यारी सिटी थी कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। आगे आगे चल के देखिए, आपको भी मज़ा आएगा और मैं रिकमेंड करूँगी जो लोग भी इटली में आना चाहते हैं वो इस जगह का विज़िट लास्ट भी करें। ये बहुत ही प्यारी जगह है, मुझे इटली में सबसे ज़्यादा यही पसंद आई। उसके बाद हमने एक और जगह जाना था लेकिन वहाँ पर हमें दिन कम थे और हम वहाँ पर टाइम पर पहुँच नहीं सके। अब उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उस जगह का नाम बताऊँगी। तो जी ये देखिए यहाँ पर ये चारों दोनों साइड्स के ऊपर लाइक चारों तरफ घर हैं और बिल्डिंग्स हैं और दरमियान में पानी है। और इतना प्यारा ये व्यू था, इतना प्यारा ये व्यू था कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। ये दरमियान में एक किस्म का रिवर सा चल रहा था दरमियान में और लाइक बहुत ही खूबसूरत, इतना खूबसूरत सीन था जैसे कि हम मूवीज़ में और लाइक ड्रामास में देखते हैं। तो ये देखें कितना खूबसूरत। और हमने बोट फिर यहाँ पर रेंटल करवाई और बोट लेकर बहुत ही मज़ा आया है। मैं आपको इमेजिन ही नहीं कर सकती थी कि इतना मज़ा आएगा, लेकिन जब हमने ली तो वाकई बहुत मज़ा आया। और ठंड थी वहाँ पर काफ़ी, ले हमने जैकेट्स और बच्चों को भी मैंने जैकेट्स एंड कोट्स पहनाए हुए थे। जी तो अभी आप लोगों को देखकर अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि ये कितनी खूबसूरत जगह है। तो ये ऐसे में रियल लग ही नहीं था कि हम रियल में यहाँ पर हैं, ये ऐसा लग रहा था किसी मूवी का सीन है। तो ये बहुत ही खूबसूरत और मेरी मोस्ट फेवरेट जगह थी और मुझे बहुत मज़ा आया। इवन दो ठंड काफ़ी ज़्यादा थी बट मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बोट के अंदर बहुत इंजॉय किया। और हमने ये बोट जो थी वो ऊपर से कवर होने वाली ली थी ताकि बच्चे जो हैं उन्हें ठंड ज़्यादा ना लगे। तो मैं सोच रही थी विंटर में इतना मज़ा आ रहा है तो समर में कितना मज़ा आता होगा यहाँ पर। तो ये मोस्ट रिकमेंडेड जगह है, यहाँ पर आप लोगों ने लाजमी आना है जो भी इटली में विज़िट करें। तो जी ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। यहाँ पर मैं आई थी ये दोमो में, ये मिलान में ही दोमो है। तो ये बेसिकली बहुत ही फेमस मिलान की जगह है इटली की। ये बेसिकली एक चर्च है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम लोग उम्रा करके आए और सीधा चर्च में आ गए, क्योंकि हमें खुद भी नहीं था पता कि इसके अंदर लाइक अंदर चर्च होगा और इस तरह से होगा। और जब हमने देखा तो हमने कहा कि नहीं, लाइक हम बाहर चलते हैं, क्योंकि लाइक मैं अंदर से रिकमेंड नहीं करूँगी इसको अंदर से देखना, जिन्हें करना है वो करें, बट मुझे अंदर जाके अच्छा फील नहीं हुआ। तो लेकिन इसके ऊपर भी जाती है स्टेयर्स, अगर आपने टिकट बाय करके ऊपर जाना है तो वहाँ से आपको ये सारा दोमो नज़र आएगा, सारा ये जो है सिटी नज़र आएगी और ये काफ़ी खूबसूरत लगती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा लोग थे और काफ़ी ज़्यादा रौनक थी और ये आगे स्ट्रेट आ रही थी और ये भी काफ़ी खूबसूरत थी, लाइक हिस्टोरिकल जैसे होता है ना बिल्डिंग्स,
काफ़ी पुरानी और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत। तो ये सारी चारों तरफ वो थी। तो यहाँ पर आकर भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, बट मुझे एक चीज़ बस पसंद नहीं आई, वो इसके अंदर जाना, और उसके लिए मुझे रिग्रेट भी था, बट हमें नहीं था पता इसके अंदर क्या है। इवन कि मेरा भाई भी कहता मैं फ़र्स्ट टाइम इसके अंदर जा रहा हूँ, आपके साथ आया हूँ, तो उसको भी नहीं था पता। तो हम यहाँ पर आए थे जी बस के ऊपर। उसके बाद हम फ्री होके हम आगे मॉल में, मैंने कहा यहाँ का मॉल भी विज़िट कर लेते हैं कि यहाँ पर कैसे मॉल होते हैं और कैसे क्लोथ्स होते हैं। तो उसके बाद हम मॉल में आए, और मॉल में आकर मैंने कुछ शॉपिंग की बच्चों के लिए। तो जी उसके बाद इटली का विज़िट हुआ ख़त्म। तो उसके बाद हम लोग जा रहे थे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी हमारी इंग्लैंड। हमने इंग्लैंड जाना था। तो ये एयरप्लेन के ऊपर से मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो जैसे कि आप लोग बादल वगैरह देख सके होंगे, ये लैंड था, ये लैंडिंग का टाइम था। तो हम इंग्लैंड क्यों जा रहे थे, उसके पीछे रीज़न यही थी कि इंग्लैंड में मेरे हस्बैंड की फूफो रहती हैं। तो जब हमारा इटली का प्लान हुआ तो उन्होंने कहा कि आप लोग इटली जा रहे हो तो इंग्लैंड वहाँ से दूर नहीं है, तो आप लोग अगर इतने साल बाद इंटरनेशनल ट्रैवल कर ही रहे हो तो मुझसे भी मिलते जाओ। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा वाई नॉट, आपकी फूफो हैं, तो उनकी एक ही फूफो हैं। तो मैंने कहा वाई नॉट, हम इतने देर बाद जा रहे हैं तो हम उनसे भी मिलकर ही जाएंगे। तो फिर जी हम बच्चों को लेकर आए ट्रैम्पोलिन में। तो ये ट्रैम्पोलिन में मेरे बच्चों को जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो वो काफ़ी ज़्यादा ज़िद भी कर रहे थे। तो उनकी इसरार करने पर हम उन्हें ट्रैम्पोलिन में लेकर आए, और यहाँ पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। इवन दो मुझे अमेरिका में ट्रैम्पोलिन जो है वहाँ पर इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, बट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थी। तो हाँ, मैंने कहा दैट्स फाइन, बट मुझे फिर अपनी कंट्री याद आ रही थी। तो जी ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। यहाँ पर हम आए थे विंस्टर कैसल में। तो जी यहाँ पर सारे किंग्स क्वींस की पिक्चर्स लगी हुई थी, किस ईयर में कौन कौन से किंग एंड क्वीन आए थे। तो यहाँ पर 1800 से स्टार्ट हो रही थी। तो सबकी पिक्चर्स जो थी वो ऐसी 2024 तक सबकी पिक्चर्स लगी हुई थी। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। उसके बाद हम अंदर एंटर हुए, तो अंदर से ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, और बहुत ज़्यादा रॉयल जो है वहाँ पर हर चीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। तो ये देखें यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर इसका एक किस्म का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है एज हमें एक्सप्लेन करने के लिए कि ये कैसा यहाँ पर ये सारा अंदर से बना हुआ है। तो ये हमने फिर स्टार्ट किया अंदर से इसको विज़िट करना, और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था अंदर से। और ये देखें इनकी ये सारी वेपन्स जो ये यूज़ करते हैं। तो वैसे तो वीडियो बनाना अलाउड नहीं थी, लेकिन मैंने छोटे छोटे क्लिप जहाँ जहाँ से मुझे लगा कि मैं बना सकती हूँ मैंने बनाए, जस्ट टू शो यू गाइस। तो आई होप आपको ये सब पसंद आ रहा होगा। तो यहाँ पर ये सारे किंग्स की पिक्चर्स लगी हुई थी, और अंदर से काफ़ी बड़ा था। आपको एक जगह से दूसरी जगह जाते पता नहीं था चलता कि अब कहाँ से जाकर कहाँ पर निकल रहे हैं। तो जी ये हमारा लास्ट डे था यहाँ पर यूके में। तो हम लंदन आए थे, सेंट्रल लंदन में। तो यहाँ पर हमने आए, नाइट टाइम हो गई थी, तो हमने यहाँ पर पिक्चर्स बनाई। फिर हम ब्रिज पर गए, तो लंदन ब्रिज पर वहाँ पर भी काफ़ी मज़ा आया। वहाँ पर भी हमने बहुत सारी पिक्चर्स बनाई और बहुत सारी मेमोरीज़ कलेक्ट की। तो ये क्लॉक टावर था, ये भी बहुत ही खूबसूरत था। ये यहाँ की जितनी भी फेमस हमने जगह थी, हमने 4-5 दिन में हमने सब कुछ विज़िट कर लिया। और यहाँ पर ये रेड बसेस देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। यूएसए में भी चलती हैं, बट इतनी ज़्यादा नहीं जितनी कि यहाँ पर लंदन में मुझे देखने को मिली। और उसके बाद हम वॉक करते करते आ गए हैं यहाँ पर ये आई लंदन है। तो यहाँ पर हमने ये व्यू लिया। यहाँ पर ये बहुत ही खूबसूरत व्यू था। तो ये जो व्हील बना हुआ है इसे लंदन आई कहते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था।
हमने ये लेना मिस कर दिया क्योंकि हमें रात काफ़ी हो चुकी थी और ये क्लोज़ हो चुका था। तो हमने सुना है अपने रिलेटिव से कि समर में यहाँ पर आकर ज़्यादा मज़ा आता है। वैसे तो ये क्लोज़ होता है और इससे के ऊपर से पूरा लंदन आपको जो है वो नज़र आता है। और ये पिक्चर्स मैं आपके साथ कुछ शेयर कर रही हूँ। तो उसके साथ हम वॉक करते करते काफ़ी आगे गए और वहाँ पर क्योंकि यहाँ पर पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल होती है, तो मेरे हस्बैंड के कज़न ने गाड़ी काफ़ी आगे पार्क की थी, तो हम वॉक करके आगे गए। तो उसके बाद हमने जाना था लंदन ब्रिज की तरफ। तो लंदन ब्रिज फिर हम गए और ये देखिए कितना खूबसूरत ब्रिज है और ये यहाँ का सबसे पॉपुलर ब्रिज है। तो यहाँ से ये व्यू सा ऊपर से हमें नज़र आ रहा था। तो जब हम यहाँ पर आए तो हमें लगा कि ये वो लंदन ब्रिज नहीं है, लेकिन फिर इसके नीचे जाना था और नीचे से सारा ब्रिज नज़र आता है और वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो उसके बाद ये अगले दिन का क्लिप है। उसके बाद हम आए थे यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए। तो ये हमने वहाँ पर फ़िश वगैरह खाई और खाना खाया। तो जी ये मैंने आपके साथ अपनी मेमोरीज शेयर की हैं। आई होप आपको पसंद आई होंगी। तो उसके बाद हम बैठे जी एयरप्लेन में। तो इसी के साथ मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।